आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई ताकत दी कि प्रभु हमें हर तरीके सुरक्षित और संभालता है, तो क्या आज अपनी ज़िंदगी में आप गिरे हुए हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु कैसा है तो गिरेगा नहीं। यदि आप अपने आप को महसूस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, कर्ज में डूब चुके हैं, परेशानी, अनेक प्रकार के हालात हमारे खराब हो चुके हैं, तो आपको धैर्य और विश्वास रखना होगा। प्रभु तुझे हर तरीके सुरक्षित और संभालेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कई बार हमारे जीवन में हमें ऐसा पल आ जाता है या ऐसे समय आते हैं कि जब हमें लगने लगता है कि मैं अपने जीवन में अब नहीं उठ पाऊंगा। बहुत हमारा जीवन में जो भी कुछ था सब कुछ खत्म हो गया, ताकत नहीं बची और मन कहता है कि बस अब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ हम अपने मन में अपने अंदर डर को बैठा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपको डरना या भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है जब आपके मन में ये ख्याल आए कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, घबराए हैं, कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, हमें उस समय को कहीं न कहीं पीछे छोड़ना है, कुछ न कुछ आगे करते हुए आगे बढ़ना है। कि परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वचन कहता है तू गिरेगा नहीं, प्रभु तुझे संभालेगा। यानी आपका भविष्य आपकी गिरावट से तय नहीं होता है, बल्कि उस परमेश्वर से तय होता है जो आपको पकड़ करके मतलब खड़ा करता है, आपको चलाता है और आपके जीवन में परमेश्वर आशीष और भरोसा, क्योंकि विश्वास है तो हमारे जीवन में हर एक चीज़ काम होंगे, वो संभव होंगे। यदि हम विश्वास ही नहीं करते तो हमारे जीवन में कितना भी बड़ा अच्छा हो जाए तो हमारे जीवन बेहतर नहीं हो सकता है। लेकिन भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 24 में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं यदि वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहेगा। इस वचन में दो वादे किए गए हैं, तुम गिर सकते हो लेकिन तुम पड़े नहीं रहोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा और तुम्हें वो थमा लेगा। क्योंकि यशायाह की पुस्तक में इसी बात को दोहराया गया है, कहा गया है 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हर परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे जीवन में या मनुष्य के हर किसी न किसी के जीवन में प्रॉब्लम होती है, चिंताएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, दुख होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमारा जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन हमें विश्वास और भरोसा रखना है। इसीलिए एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक युवा था जो अपने जीवन में या अपने घर में इतनी परिस्थिति खराब थी कि घर परिवार समाज के लोगों ने और हर एक प्रकार के दोस्त, मतलब जो अनेक प्रकार के दोस्त हैं, सभी लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन वह सोचने लगा कि अब अपने जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब जीवन में संसार के लोग या घर परिवार या कोई भी हो आपका साथ छोड़ दे तो कहीं न कहीं अपने जीवन में टूटा हुआ महसूस करता है। लेकिन बाइबल इसमें कहती है, एक रात उसने बाइबल खोली और उसे यही वचन मिला, यहोवा तेरा हाथ थामे रहेगा, तू डरे नहीं, घबराए नहीं, भयभीत नहीं है। वह जिस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए रोने लगा, उसने कहा प्रभु अगर तू थामेगा तो मैं फिर से उठूंगा और चलूंगा और अपने जीवन को बेहतर करूंगा। कुछ समय बाद उसे एक नई नौकरी, एक नई जॉब मिलती है। परिवार में फिर उसके साथ खड़ा हुआ और वह यही गवाही देता है कि मैं नहीं, प्रभु मुझे उठाता है और प्रभु मुझे चलाता है। तो आपको भी डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। एक उदाहरण मैं आपको और बताना चाहता हूँ। एक महिला अपने रिश्तों की समस्याओं से टूट चुकी थी। जब किसी के जीवन में कोई रिश्ता होता है, घर होता है, परिवार होता है, जब परिवार से लोग एक दूसरे से अलग होते हैं तो कहीं न कहीं लोग जो होते हैं वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं। वो हमेशा अपने जीवन में यही सोचते थे अब मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। उसने सिर्फ एक वचन पढ़ा जिसमें लिखा गया है, भजन संहिता अध्याय 55 और 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। हर दिन वह ही वचन बोलती रही और उसके जीवन में धीरे धीरे उसका जीवन मतलब अच्छा होता गया, उसका मन अच्छा होता गया और धीरे धीरे उसके घर में शांति आई, आशीष आई, बरकत आई। सभी लोग उसके घर में एकत्रित हुए और प्रभु का वचन कहता है अगर आप टूट चुके हैं तो आपको भयभीत या चिंतित नहीं होना है, क्योंकि जब बीमारी आती, समस्याएं आती हैं, सर्दी जुकाम बुखार होता है तो वो हमेशा के लिए नहीं होता है। कहीं से 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं। उसी तरीके समस्याएं भी होती हैं, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए हो सकती हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं हो सकती। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग निकलता है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में इसी बात को रखना है कि मनुष्य कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसके जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो कहीं न कहीं टूटता है और उसका मन भी टूटने लगता है। इसीलिए जब अपने जीवन में हम अपने आप को ये महसूस करते हैं, इस तरीके से लिखा गया है
यही वचन उसकी शक्ति बन गया और धीरे धीरे उसने गलत और हर चीज़ों को मतलब मजबूत होते चला गया और अपने जीवन में कहता है कि प्रभु मुझे उठाता है और परमेश्वर मेरी हर तरीके से रक्षा और सुरक्षा करता है। आज आप किसी भी कठिनाइयों में हैं, बीमारी है, घर की समस्या है, नौकरी है, रिश्ते हैं, पाप है, चिंता है, आज प्रभु आपको यही कह रहा है तो गिरेगा नहीं। यदि तुम गिर चुके हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, तो प्रभु कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। याद रखिए, गिरना हार नहीं होता है। इसका मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन अपने फील्ड में मतलब बहुत कमज़ोर हो चुका, अच्छे काम नहीं करता, नौकरी नहीं करता, जॉब नहीं करता, तो परमेश्वर कहता है गिरना हार नहीं है, पड़े रह जाना हार है। आपको मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को अपडेट करना कि प्रभु मेरे साथ है, कहीं ना कहीं मुझे परमेश्वर मदद देगा, मेरी सहायता करेगा। इसीलिए आपको धैर्य और भरोसा और विश्वास रखना। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी हालात है, जो आज हम चिंतित है, परेशान हैं, उसको लेकर के आज जो विनती और प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष और बरकत देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज उन हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे इस समय विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन हर लाचार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके आंख से आज आंसू निकलते हैं, जो चिंतित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के आज बहुत ज़्यादा वो लाचार हो चुके हैं, टूट चुके हैं। आज उनके मन में वो सामर्थ्य, वो ताकत नहीं है परमेश्वर कि आज वो संसार से लड़ सकें, या संसार की बुराइयों से लड़ सकें, या संसार में जो शैतानी ताकत उनके जीवन में काम कर रही है उससे लड़ सके। पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत देने वाले पिता परमेश्वर, हर बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें हर प्रकार की आशीष से, बरकत से आप उन्हें नवाजने वाले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपसे जो प्रार्थना और विनती और दुआ करता है उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हर भाइयों को, हर बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं। उनकी हाथों को जो फैला करके इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हाथों को भर। आज जिन बहनों के जीवन में सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भाई के शरीर में किसी प्रकार की ठंडी के कारण आज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज नसों में प्रॉब्लम हो रही हैं, आज बहुत ज़्यादा ठंडे पाँव हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, थक पड़ते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सहारा देने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर यूथ, हर यंग, हर छोटे और बड़े की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से आज जो पवित्र है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए अपने अपना लहू बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर संसार के जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो आज संसार में है इंसान वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हम चंगे होंगे, हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी, हमारी हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हमारा हर सर दर्द जाएगा, हमारे घर से जो नौकरी चली गई है वो आएगी, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारे घर में पैसे की दिक्कत है। यदि आज वो लहू के नाम पे विश्वास करके यदि प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन की हालात को आप बदलने वाले, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। आज वो हल्लाचार व्यक्ति की आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आज जो रूठे हैं, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश हैं, या डिप्रेशन में है, चिंताओं में आज पड़े हैं, आज वो चल नहीं पाते हैं, आज उनको डर मतलब बाहर निकलने में डर लगता है, आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, किसी भी कारण हो सकता है, किसी ने किसी को धोखा दिया हो, किसी ने किसी का धोखा मतलब साथ छोड़ दिया हो, या उसका साथ छोड़ गया हो पिता परमेश्वर, किसी कारणवश आज वो अकेला पड़ गया संसार में, तो आप उन्हें सहारा देने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उन्हें हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले, आप वो ब्रह्मांड के मालिक को उद्धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरीके से आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी, आज जिसके पास बुद्धि नहीं बुद्धि मांगता है पिता परमेश्वर, आज जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं वो ज्ञान मांगता है, आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं वो सामर्थ्य मांगता है, आज जो बीमार है वो अपने के लिए चंगाई की दुआ करता है, आज जिसको जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आज घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां, घर में हर एक प्रकार की चीज़ें हैं, माता पिता भाई बहनों को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत है, चिंतित हैं, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथों को भर पिता परमेश्वर, हमें चंगा
कर हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले हैं। आप संसार के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आज जो भी आपके सामने अब घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, अपने पलकों को पिता परमेश्वर भिगो करके आज वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को चंगा कर प्रभु, मेरे बेटे को आज अच्छी नौकरी दे, आज उसे मतलब कि हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बहुत डरे हैं, भयभीत हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, और उनके जीवन में जो भी कुछ है उसमें खुश रहे पिता परमेश्वर, और मेहनत करें। और परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं, उसकी मदद करता हूं, उसकी सहायता करता हूं। तो प्रभु हम सभी मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर पल, हर वक्त, हर समय आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे और बेटों की, सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज के बाद जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम अपने आप की जो अपनी समस्याओं के पिता परमेश्वर अपना बोझ आपकी समझ में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर। और इस पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर समस्याएं, हर बीमारी हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी चिंताएं हैं वो सब आप देखने वाले हैं, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी चिंताएं हैं प्रभु, क्योंकि हम आप विश्वास और भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं पिता परमेश्वर। हम आपके वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिलती है। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने गूंगों को मतलब बोलने की आजादी दी, आपने अंधों को रोशनी दी है, आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों के रोगियों को ठीक किया है, आपने हर तरीके के गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे जो भी थे, जिनको फीवर था, जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार जो भी कुछ था, सब कुछ आपने चंगा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने भूखों को रोटी खिलाई, सब कुछ आपने करके दिखाया ताकि हम विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वही सत्य मार्ग और परमेश्वर, क्योंकि उसने हमें हर तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरीके से आपने लाजर को जिंदा किया पिता परमेश्वर। आज हर बहनों को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बेड में पड़े हैं, जो अपने घर में पड़े हैं, जो किसी भी स्थान में हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके बाद पैसा नहीं है दवा इलाज के लिए, तो प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा करें जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी कारणवश ये शैतानी ताकत, देवी देवता, भवानी जो भी कुछ अगर इस तरीके का कोई मैटर उनके शरीर में, शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना, जो भी किसी प्रकार की काला मैजिक या ब्लैक मैजिक XYZ जो भी उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज उनके शरीर से, उनके घर से, उनके काम से, उनके बिजनेस, उनके धंधों से वो सब निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि आपने हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया। हर प्रकार की समस्याओं, जो मन में बोझ था, जो डिप्रेशन था, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों ने जिस तरीके से आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनी, आपको आशीष दिया। आपको डरना, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको ब्लेसिंग देने चाह रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम डोनेशन देना चाहते हैं, यानी दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दे सकते हैं, जो भी आपके पास 10, 5, 20 हो। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आपके घर में खुशहाली रहे, आपके घर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यीशु का लहू आज आपको सामर्थ देता है, वो आपको चंगा करता है, वो आपको ताकत देता है, वो आपको हर प्रकार से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा बनाए रखना है कि परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करता है। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं या QR कोड के माध्यम से भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं संसार के जगत के लिए आया हूं। तो इसका मतलब है परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए इस जगत में आया, ताकि जब हम विश्वासी अपने आप को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखें, तो परमेश्वर हमें हर तरीके से ढूंढ करके हमारी रक्षा, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत सारी आशीष मिले, आमीन।